हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फोटोकेमिस्ट्री के लॉस पढ़े थे। इस वीडियो में हम जेप्लोस्की डायग्राम उसे कवर करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके किसी भी सिलेबस में फोटोकेमिस्ट्री है, अगर वो एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो फोटोकेमिस्ट्री मतलब जेप्लोस्की डायग्राम, इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी पढ़ो, बीएससी में पढ़ो, एमएससी में पढ़ो, चाहे एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जैम के लिए, नेट के लिए, हर किसी के लिए फोटोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जेप्लोस्की डायग्राम। जेप्लोस्की डायग्राम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ फोटॉन्स। किसी भी रेडिएशन या फोटोन का एब्जॉर्प्शन, एमिशन को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटॉन्स को हम दिखाते हैं जेप्लोस्की डायग्राम की हेल्प से। इसको आप देखोगे, दिस एस नॉट के यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, जहाँ से ये है ना ग्राउंड स्टेट, जहाँ से एनर्जी पास होगी। ओके, जहाँ से एनर्जी या फोटॉन्स रेडिएट होंगे, एमिट होंगे। दीज आर द सिंगलेट स्टेट्स, S1, S2, Sn तक जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकंड सिंगलेट स्टेट अप टू Sn। एंड इस साइड को हम देखेंगे, जब फोटॉन्स रेडिएट हो जाते हैं अपनी जगह से, तो ये यहाँ कहाँ जाते हैं? ट्रिपलेट स्टेट में जाते हैं। डेट इज ट्रिपलेट स्टेट 1, डेट इज फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, सेकंड ट्रिपलेट स्टेट अप टू ट्रिपलेट स्टेट एंड तक जाते हैं। ओके, और ट्रिपलेट स्टेट को हम जनरली सिंगलेट स्टेट से नीचे दिखाते हैं। देखो S1 फर्स्ट सिंगलेट स्टेट यहाँ पर है और फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट S1 के नीचे है। इस तरह से फर्स्ट जो सेकंड सिंगलेट स्टेट है वो यहाँ पे इतना ऊपर है और सेकंड ट्रिपलेट स्टेट यहाँ नीचे है। तो आप इसको देखोगे, देखो, और फोटोन S0 से एमिट होके कहाँ गया? S2 पे गया। S1 पर भी जा सकता है। ये फोटोन क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। अब वहाँ से क्या होगा? कुछ जो फोटॉन्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ फोटॉन्स क्या होंगे? डायरेक्ट देखो S1 से नीचे को आ गए, एमिट हो गए। कुछ फोटॉन्स यहाँ से आए। अब कुछ फोटॉन्स S2 से ट्रिपलेट स्टेट यहाँ चले गए, फिर कुछ फोटॉन्स यहाँ गए, तो कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, कुछ फोटॉन ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एमिट हो गए। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम देखेंगे अभी। ए इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, फोटॉन एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, फोटोन एब्जॉर्ब हुए। एंड जब एब्जॉर्ब होंगे तो कुछ रेडिएशंस क्या होंगी? एमिट होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कन्वर्जन होगा कुछ फोटॉन्स का, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन। अगर ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर कुछ फोटॉन्स यहाँ पर हैं, अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंस। अगर कुछ फोटॉन्स यहाँ पे हैं, अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं? फॉस्फोरिसेंस। ओके, दीज आर द सिंपलेट स्टेट। देखो, जब S0 से, जब S1 या फिर S2 से फोटॉन्स कहाँ मिट हो रहे हैं? S0 पे, प्लस रेडिएशन निकलेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंस। ओके, फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस when it comes from singlet to ground state. ओके, एंड व्हाट, और जब कहाँ से आएंगे? ट्रिपलेट T2 या T1 से कहाँ आएंगे? जब ट्रिपलेट से आएंगे ग्राउंड स्टेट में S0 प्लस H न्यू, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरी, तब हम इसको बोलते हैं फॉस्फोरिसेंस। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। और जो आईसी या फिर क्या है? ISC, इंटरनल कन्वर्जन या फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये होती है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इनमें रेडिएशंस नहीं यूज़ होती या फिर नहीं एब्जॉर्ब होती। नॉन रेडिएटिव।
और जो फ्लोरिसेंस होती है, दीज आर रेडिएटिव। ओके, इसको हम अभी नीचे देख लेंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे जेप्लोस्की डायग्राम पूछता है या जेप्लोस्की पूछता है तो आप ये डायग्राम बनाकर सब कुछ दिखाएंगे। देखो यहाँ पे बोला सर्टेन सब्सटेंसेज व्हेन एक्सपोज टू लाइट और सर्टेन अदर रेडिएशन एब्सॉर्ब द एनर्जी देन द इमीडिएट स्टार्ट री एमिटिंग। जब इमीडिएटली री एमिट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस। सिंगलेट में जाते ही कहाँ गया था, नीचे को रेडिएशन री एमिट हो रही थी ना S0 पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंट। ओके, इंटरनल कन्वर्जन, जब सिंगलेट स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करती है ट्रांजिशन, उसको हम सिंगलेट स्टेट, उसको हम इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। देखो नॉन रेडिएटिव बोल रहा है, द मॉलिक्यूल में लॉस हीट रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो द कंप्लीट पार्ट इज नॉन रेडिएटिव। इसको देख लेंगे, मैंने बाकी एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब यहाँ पे फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरेसेंस का इंडिविजुअल डायग्राम है, इसको भी देख लो। दिस इज फ्लोरिसेंस। देखो ग्राउंड स्टेट S0, एक्साइटेड स्टेट S1, जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई कुछ तो S0 पे चली गई और कुछ री एमिट हुई। री एमिट मतलब इंटरनल कन्वर्जन, फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस। ओके, दिस प्रोसेस जब S0 से, जब S1 से S0 पे जाएगी तो उसको हम फ्लोरिसेंस बोलते हैं। और फॉस्फोरेसेंस, देखो फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस S0 से S1 पे तो गई, पर फिर S1 से कहाँ जाएगी, T1 पे, ट्रिपलेट स्टेट पे जाएगी, सिंगलेट से ट्रिपलेट पे जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जब ट्रिपलेट स्टेट से S0 ग्राउंड स्टेट पे आएगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे तक। अब एक लास्ट है क्वांटम एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला इसको याद कर लेना, क्वांटम एफिशिएंसी एंड क्वांटम यील्ड। ओके, इसको भी देख लेते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से जब रिएक्शन इनिशिएट होगी तो हम उसको क्वांटम यील्ड बोलते हैं। क्वांटम यील्ड को कैसे करेंगे, क्वांटम यील्ड को हम शाई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ क्वांटाज ऑफ लाइट अब्सॉर्ब इन द सेम टाइम। ऊपर क्या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है गिवन टाइम पे, और उसी गिवन टाइम पे कितनी लाइट एब्सॉर्ब हो रही है उस पर। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा, तो उसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी दिए होंगे और क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब भी दिया होगा, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। और उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हो रही है, और क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड कितना हो रहा है। ओके, इसे देख लेंगे। एंड क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड भी देख लो। क्वांटम यील्ड देखो, कोई भी रिएक्टेंट है अगर उसमें लाइट या फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, पी मिलेगा। तो ओवरऑल रिमूवल ऑफ ए, देखो -GA/dt नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं और कितने टाइम पे हो रहे हैं और कितने वॉल्यूम, कितने एरिया पे हो रहे हैं। ओके, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब टाइम इनटू वॉल्यूम। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा शाई इज इक्वल टू चेंज इन ए पे कितना पर सेकेंड चेंज हो रहा है, आई एब्जॉर्बेंस और ए में। तो देख लो -GA/dt, लास्ट में क्या आया, माइनस ये कितना फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है, कितने प्रोपोर्शनल होंगे, आई एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। तो आई थिंक फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। फोटो केमिस्ट्री में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।